नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ माँ आदिशक्ति के इस प्रांगण में और गुरुजी हमारे साथ में हैं। एक कमेंट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं उस कमेंट के ऊपर कमेंट आता जा रहा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि बाबा जी, इस मामले से अगर आप दूर नहीं होते हैं तो आपके साथ भी वही होगा जो वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान के साथ में हुआ था। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि बाबा जी ने उस कमेंट को पढ़ा था और पढ़ने के बाद में अब क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए सीधा जानते हैं। स्वागत है बाबा जी। भैया आपको भी स्वागत है। जितने दर्शक देख रहे हैं उनको दिल से आशीर्वाद मेरा है। बाबा जी, एक कमेंट जो है वो आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेरे स्क्रीन पे चल रहा होगा, वो कमेंट आपने भी पढ़ा था। उस पर तमाम लोगों ने, कम से कम 100 से 50 लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया कि ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से बातें किसी बाबा के लिए, किसी संत के लिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कमेंट था, क्या बातें थी? ये कोई लता पुनिया करके है, वही कमेंट की थी कि बाबा जी आप इस मैटर से हट जाइए, मैटर से हट जाइए, नहीं तो वीरेंद्र प्रधान की तरह आपका भी नंबर है, केबी पुलिस आपको भी अच्छी गर उठाएगी, सच के तैयार रहिएगा। इससे लगता है कि वीरेंद्र को भी इसी तरह बझाया गया। मतलब जो भी अनुराग का साथ दे रहा है, अनुराग के परिवार का साथ दे रहा है, उसको इसी तरीके से लोग फंसा दे रहे हैं। कमेंट से यही प्रतीत हुआ। उस कमेंट करने वाले को मैं बधाई दूंगा कि योगी सरकार में मेरी गिरफ्तारी कराओ, ताकि योगी को पता चले कि धर्म पर चलने वाले लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जी। अच्छा, इसमें और ये बताइए कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि वीरेंद्र यादव की जो पत्नी है, इनका नाम वंदना यादव है, वो पूर्ण रूप से लगी हुई हैं, और ख़ास करके जो उनकी जो छोटी देवरानी हैं, जो भयाव लगती हैं, वो पूरी तरीके से आवाज़ बुलंद कर रही हैं। आपने भी अगर मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा तो आपको भी पता चल रहा होगा। उन लोगों का कहना है कि रक्त की एक एक बूंद जब तक शरीर में रहेगी तब तक मैं ग्राम प्रधान के लिए भी लड़ूंगी, ग्राम प्रधान जो वीरेंद्र यादव हैं उनके लिए भी लड़ूंगी, और साथ साथ में अनुराग यादव के परिवार के लिए भी लड़ूंगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि उन दोनों बेटियों को मेरा आशीर्वाद है और वो लड़ेंगी। वंदना भी लड़ेगी, उसकी जो देवरानी है वो भी लड़ेगी, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। अनुराग के साथ अन्याय हुआ था, प्रधान लड़ रहा था। अब प्रधान को गिरफ्तार करा दिया गया, भाई को भी गिरफ्तार करा दिया गया। तो कोई भी इस भारत देश की नारी, शुद्ध नारी होगी, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अच्छा, जो आरोप लगा रहा था सुभाष यादव का जो आरोप था कि पत्नी को नहीं मानते हैं या पत्नी को भगाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने ग्राम प्रधान बना दिया, इसलिए वीरेंद्र यादव की मजबूरी बन गई, लेकिन वही पत्नी अब डट करके सामना कर रही है। वो कह रही कि ये सुभाष यादव का फौरेब था, उल्टा पुल्टा बकना असत्य है। अगर वो लोग गड़बड़ होते तो ग्राम प्रधान बन ही नहीं पाते। जिसकी नीयत पक्की होती है मंजिल उसी को प्राप्त होती है। अच्छा, ऐसे में जो वंदना यादव जो वर्तमान समय पर ग्राम प्रधान है, उनकी बातों से अब ये लगता है देख करके कि एक जो नारी सशक्तिकरण की जब बात की जाती है तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि अब मैं अपने पति का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ और मेरे पति ने जो किया है सब सही किया है, कि उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है। देखिए, वीरेंद्र प्रधान बहुत अच्छा आदमी था, जो भी किया, अच्छा कर रहा था। गांव में चाहत, क्षेत्र में चाहत, और अनुराग यादव हत्याकांड में सहयोगी बनने कारण पूरे देश में, विदेश में भी उसको शोहरत प्राप्त हुई। वही शोहरत इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसलिए उसको इस तरह से डैमेज करने के लिए फर्जी मुकदमे फंसा गिरफ्तार कराया गया, गिरफ्तार करवा दिया। ऐसे में अब उनका यही कहना है कि हम लोग बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं और पूरी तरीके से अनुराग यादव के माता पिता के साथ में हम खड़े रहेंगे, और लालता प्रसाद यादव के घर के ऊपर बुलडोजर हमें लोग चलवाएंगे। भले से हम महिला हैं। ग्राम प्रधान प्रस्ताव बना के ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसको पावर होता है, और राजस्व की ज़मीन जो होती है वो ग्राम प्रधान के ही सानिध्य में होती है। जब तक ग्राम प्रधान है तब तक उस ज़मीन का मालिक ग्राम प्रधान होता है, जो चाहे सो कर सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब जिसमें वीरेंद्र यादव के मामले को लेकर के कितनी जल्द से जल्द इसमें भी फैसला आ सकता है, कितनी जल्द से जल्द इसमें सुनवाई हो सकती है? देखिए, वीरेंद्र यादव छूट जाएगा, बेल की अर्जी पड़ेगी। हाँ, यहाँ से भी जमानत हो सकती, दीवानी न्यायालय से भी। अगर यहाँ से कोई दिक्कत होती है तो हाई कोर्ट से हो जाएगा। अच्छा, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं ये आ रही थी कि बाबा जी, आपकी जो बातें हैं जिसमें आप कह रहे थे कि सुभाष यादव को
इस मामले को लेकर के सुलह कर लेनी चाहिए। या कह सकते हैं कि गुरु होने के नाते आपकी जो बातें हैं लोगों को बड़ी पसंद आ रही थी, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है भैया कि जरा अपना प्रश्न फिर से करिए। वीरेंद्र यादव के पूरे मामले को लेकर के जिसमें सुभाष यादव ने जिसने आरोप लगाया है, इसमें जब आपने एक सुलह की बात की थी तो लोगों की प्रतिक्रियाएं ये आ रही थी कि बाबा जी जो हैं वो धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं और लोगों की जनहित के बारे में सोचते हैं, जनहित के बारे में बात करते हैं, इसलिए सुभाष को आपकी बात मान लेनी चाहिए। भाई सुभाष को मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ माना होता तब तक वीरेंद्र बाहर हो गए होते। भाई विधिक सुलह सलाम हो गया होता तो काम खत्म हो गया। वो विधिक सुलह किया कहाँ? जब बिका हुआ है तो सुलह कहाँ से करेगा? तो लगता है आपको जिस प्रकार से जो वीरेंद्र यादव की पत्नी है जो आरोप लगा रही है, उनकी जो छोटी देवरानी है वो आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो दारोगा है उसके द्वारा सुभाष को चढ़ा बढ़ा कर के सारा प्रकरण दर्ज करवाया गया, तो उसमें सच्चाई भाई देखिए, उन लोगों के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि हुआ होगा। देवरानी, जेठानी, उनकी सासू माँ, वीरेंद्र की माँ, सबके कथन से, गांव वालों के कथन से ऐसा प्रतीत होता है। भाई मैंने देखा तो हूँ नहीं। लेकिन जांच जब तक नहीं हो जाती तब तक कहना जल्दबाजी। हर बात की एक पोजीशन होती है कि इसमें सीबीआई जांच, सीबीसीआईडी जांच अगर हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जी। मैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें सीबीसीआईडी जांच कराएं या सीबीआई जांच कराएं, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो। इस तरह से कोई किसी को फिर से न फंसा पाए। अच्छा, बढ़ती लोकप्रियता जो है वो आज वीरेंद्र यादव को जेल पहुंचाने का कारण बन गई। भाई देखिए, ऐसा है कि बढ़ती लोकप्रियता जो है खतरनाक होती है। माननीय योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता जब थी, और सरकार दूसरी थी, तिनको परेशान किया गया था। तो आज के दौर में क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट्स हैं, जिस प्रकार से कमेंट पे कहीं ना कहीं लोगों ने उस कमेंट करने वाले के ऊपर इतनी ज़्यादा धावा बोल दिया कि तमाम कमेंट पे कमेंट आने लगे थे, तो क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों की बुद्धि कैसे खुल जाए और ऐसे लोग जो है सकारात्मक लोगों को मैं आशीर्वाद दूंगा कि अपनी सद्बुद्धि के साथ कोई भी कमेंट किया करें। कमेंट कभी कभी जानलेवा हो जाता है और किसी को दर्द देने वाला हो सकता है। हाँ, तो मानसिक टेंशन किसी को न दें, क्योंकि एक साध सन्यासी जो होता है जगत के कल्याण के लिए होता है, किसी को नुकसान नहीं चाहता। हमारे यहाँ पुण्यात्मा भी आते हैं, पापी भी आते हैं। तो पापी को मैं सलाह देता हूँ कि अच्छे मार्ग पर चलो, तो मैं संकल्प करा सकता हूँ। बुरे मार्ग हम संकल्प कराएं, अब तुम बुरे मार्ग पर चलोगे तो उसका दंड मुझे प्राप्त होगा। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। आप कहीं और चले जाइए, किसी और गुरु को देख लीजिए। इस तरह से मैं उनको विदा कर देते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा और कमेंट पे भी इन्होंने अपनी राय दी, और आगे भविष्य में जिस प्रकार से अनुराग यादव मामले में तमाम लोग जो मदद कर रहे हैं, खास करके वीरेंद्र यादव अब तो जेल के अंदर हैं, उनके साथी जेल के अंदर हैं, लेकिन परिवार डट के सामना कर रहा है और परिवार का कहना है कि हम वीरेंद्र यादव का भी केस लड़ेंगे और अनुराग यादव का भी केस लड़ेंगे। देखना है इसमें क्या सच्चाई, क्या मामला पूरा वीरेंद्र यादव केस में सामने निकल कर आता है। पल पल की आपको अपडेट देंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।